उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी कही है। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT गठित की है। ये जानकारी बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से दी गई है। ट्वीट में बताया गया है कि SIT 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई उसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस की काफी आलोचना हो रही है। पुलिस और प्रशासन पर पीड़िता के परिवार की सहमति के बिना ही उसका अंतिम संस्कार किए जाने के आरोप हैं। हालांकि हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने के आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता और भाई ने रात में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सहमति दी थी। अंतिम संस्कार के दौरान पीड़िता के परिजन भी मौजूद थे। शव को ले जाने वाली गाड़ी गांव में रात 12:45 से 2:30 तक मौजूद थी। देखिए, जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी ओम प्रकाश जी से और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी के विरुद्ध। पीड़िता का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और कह रहा है कि उसकी जीभ कट गई थी और वो बोल नहीं पा रही थी। वहीं BBC से हाथरस की SP विक्रांत वीर ने कहा कि पीड़िता की जीभ को किसी भी तरह के हथियार से नहीं काटा गया था। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया में चलाई जा रही रिपोर्टें भ्रामक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम ने अभी गैंगरेप को लेकर स्पष्ट राय नहीं दी है। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि चारों गिरफ्तार अभियुक्तों पर गैंगरेप की धाराएं ही लगाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पीड़िता की मौत के बाद मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पीड़िता की हालत में सुधार होने के बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए थे, जिसके बाद ही गैंगरेप की धारा मुकदमे में जोड़ी गई थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को बोलकर और इशारों में अपना बयान दर्ज कराया था। ये घटना 14 सितंबर की है, 9:30 बजे की, और 10:30 बजे पीड़िता अपने भाई के साथ वहाँ मौजूद थाने पे आई थी और उनके भाई ने अपने स्वयं की हैंडराइटिंग में जो एप्लीकेशन दिया था उस पर अपराध पंजीकृत हुआ था और उसके बाद से विभिन्न चरणों में जैसे जैसे आरोप आगे आते रहे और 22 तारीख को पहली बार पीड़िता ने अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में ये बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। तो धाराएं परिवर्तित की गई और 4 अभियुक्त जो थे, चारों की गिरफ्तारी की गई और इसमें जो भी एक आर्थिक सहायता जो उनका एक हक है कानून के हिसाब से, वो भी उनको प्रदान किया गया। तो इस प्रकार चारों अभियुक्तों को गिरफ्तारी जो है उचित धाराओं में की गई है और इनकी मृत्यु के बाद से धारा परिवर्तित की जाएगी। 302 में अब इसमें चार्जशीट लगाया जाएगा। इस तरह की चीज़ों में जब तक कि FSL की रिपोर्ट ना आ जाए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। विवेचना के दृष्टिकोण से भी और विधिक दृष्टिकोण से भी जब FSL की रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस पर हम लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं। जबान काटने की बात कल डिनाई की जा चुकी है। जो जब वो दिल्ली शिफ्ट हो रही थी और AMU से जो जारी हुआ था जो इंजरी रिपोर्ट, उसके बेसिस पे ही जिला प्रशासन ने ये बात कही थी और जबान कटने की बात नहीं है। नॉर्मली जब गला दबाते हैं तो जीभ थोड़ा बाहर आता है, उस समय की उस तरह की बात है। और जीभ, अब ये सभी चीज़ें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो इसके बारे में कॉन्क्लूसिवली कहा जा सके।